अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज 1.1 और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है। हमेशा जब भी मैं आपको कहती हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो अब हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फाइंड कर ली है। तो लेक्चर्स जो है सारे आपने देखने हैं, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, बिकॉज वो वाली चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। फिर वीडियो भी काफ़ी बड़ी होती है, मेरा टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। साथ ही साथ आपको पता है कि बड़ी वीडियो अच्छी नहीं लगती किसी भी स्टूडेंट को, तो ठीक है पहले से ही सारे लेक्चर नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस होते हैं और नहीं होते। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन कर देते हैं लीनियरिटी के लिए कि भाई एक इक्वेशन लीनियर कब होती है। ठीक है, सो क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर लीनियरिटी कि किस तरह से हमारे पास भाई लीनियर होगा। सबसे पहले हमारे पास पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट पावर होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे फर्स्ट पावर, ठीक है, या फिर हाईएस्ट पावर जो है वो फर्स्ट ही होगी, इसको आप दोनों से बोल सकते हैं। नो सेकंड जो है हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा किसी भी वेरिएबल्स का, नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होगा, जैसे x और y दो वेरिएबल्स होते हैं, इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और पावर सिर्फ x होनी चाहिए, x स्क्वायर नहीं होनी, ठीक है। एंड थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन का जो है वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो नॉन लीनियर फंक्शंस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सा पार्ट हमारे पास जो है इस क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, लेट्स सी, इसको आपने अपने पास नोट डाउन कर देना है क्योंकि अक्सर ये चीज़ जो है एमसीक्यूज में आती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें बोलते हैं कि x1 प्लस 3x स्क्वेयर, अच्छा ये x1 है भी कि नहीं, एक मिनट, नहीं, x1 प्लस 5x2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x1 इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और देखते हैं कि ये हमारे पास लीनियर है या नहीं। जैसे कि हमने कहा था कि भाई x जो है हमारे पास जितना भी जो है हमारे पास वो होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो अगर यहाँ पर देखें हम तो x1 भी 1 की पावर में है, x2 भी 1 की पावर में और x1 भी 1 की पावर में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x1 जो है वो क्या है, वो है हमारे पास लीनियर, ठीक है, ठीक है। x1 जो है हमारे पास लीनियर है। नाउ अगर हम यहाँ पर 5x2 को देखें तो वो भी हमारे पास लीनियर है क्योंकि यहाँ पर 1 से ग्रेटर पावर नहीं जा रही और प्रोडक्ट भी नहीं है। तो x2 जो है वो भी हमारे पास लीनियर है और x2 को हम लिखेंगे 5x2, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x1। अब अगर हम इसकी बात करें, x1 नहीं x3 है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये वेरिएबल की पावर नहीं है, याद रखिएगा। हम वेरिएबल की पावर की बात कर रहे थे कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, बट ये तो हमारे पास वैल्यू है ना, सो ये इंक्लूड नहीं होगी। तो ये जो टोटल है हमारे पास ये क्या है, ये तो हमारे पास जस्ट एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वेरिएबल तो हमारे पास क्या है, वो तो लीनियर ही है, तो हम लोग बोलेंगे कि x3 इज लीनियर, ठीक है। तो आपने सिर्फ x3 का फिर बताना है, साथ में ये नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर x1 x2 x3 लीनियर है या नहीं। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि x2 इज लीनियर, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कैटेगरी और ये सारा का सारा जब लीनियर है तो मतलब कि ये इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर है, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन इज लीनियर। सो ये थी सारी की सारी डिटेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमारे पास लीनियर है या नहीं।
सो पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में है हमारे पास, अच्छा वो 1 नहीं था, वो a था, x1 प्लस 3x2 प्लस x1 और x3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें पावर हमारे पास सबकी, अब मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो उससे बताऊंगी, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। देखिए x1 जो है हमारे पास लीनियर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है पावर 1 है। नाउ अगर हम 3x2 की बात करें तो ये भी हमारे पास लीनियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर है, ठीक है, 1 है। नाउ अगर हम x1 और x3 की बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास x3 जो होगा ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है और हमने कहा था कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो दिस इज नॉट लीनियर, ठीक है। नॉट लीनियर को हम लोग NL बोलेंगे, नॉट लीनियर, ठीक है। सो दिस इज नॉट लीनियर, सिर्फ ये एक टर्म की वजह से ये लीनियर नहीं हुआ, सही। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में है x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3। अब देखते हैं कि क्या ये लीनियर है या नहीं। सो यहाँ पर अगर हम लोग x1 की तरफ देखें तो हाँ जी, x1 इज लीनियर, ठीक है, क्यों लीनियर है? पावर 1 है एंड सब कुछ। और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस 7x2 को 7x2 को देखें तो भाई 7x2 माइनस 7x2 भी जो है वो हमारे पास लीनियर है, क्योंकि हमने कभी भी नहीं बोला कि माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो x2 हमारे पास लीनियर है ना। अगर x3 को देखें तो 3x3 पावर 1 है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, नॉन लीनियर फंक्शन भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास लीनियर है। तो ऑलराउंडर ये वाला फंक्शन भी हमारे पास लीनियर है, ये इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर है। ये हो गई पार्ट सी। नाउ पार्ट डी की तरफ देखते हैं कि क्या वो लीनियर है। पार्ट डी जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है समथिंग दिस, यस। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट वेरिएबल जो है हमारे पास क्या है, x1, और x1 की पावर जो है वो हमारे पास -2 है, यानी ये हो जाएगा 1/x²। और ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है। जब एक नॉन लीनियर फंक्शन आ गया है तो मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही हमारे पास नॉन लीनियर है। जब फर्स्ट टर्म ही नॉन लीनियर हो जाएगी तो भाई हम क्यों फाइंड करेंगे आगे की चीज़ों को, हैं? हम नहीं फाइंड करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो दिस इज द नॉन लीनियर। नाउ थर्ड डी हो गया, अब जाएंगे एफ की तरफ। सो एफ क्या, डी ई, अच्छा अल्फ़ाबेट भी गलत बोल रही हूँ। अच्छा ये है हमारे पास 3/5 माइनस 2x² प्लस 3 इक्वल टू 4। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल की, तो उसकी पावर है हमारे पास x1 जो है वो है हमारे पास नॉन लीनियर, क्योंकि उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 3/5 जो कि नॉन लीनियर में आती है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ही हमारे पास, इक्वेशन ही जो है वो नॉन लीनियर हो गई, आगे के टर्म्स को फाइंड नहीं करेंगे। तो ये था ई। अब लास्ट एफ देखते हैं। एफ है हमारे पास πx1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x2 7 की पावर 1/3, और ये है हमारे पास पार्ट एफ। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो है πx1 है, और हमने कभी भी नहीं बोला कि भाई पाई की रिस्ट्रिक्शन होगी, तो x1 जो है वो हमारे पास लीनियर होगा, ठीक है। और x2 को देखें तो स्क्वायर रूट है x² के साथ, तो वो भी हमने बोला कि भाई हाँ कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो वो भी हमारे पास क्या है, लीनियर है। और अगर 7 1/3 की पावर करें तो भाई वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसको तो हम डालेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऑलराउंडर ये फंक्शन जो है हमारे पास लीनियर है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि भाई एक इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। होके सबको पता चल गया होगा ना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।